नाम जप करते करते अचानक सब कुछ बदल जाता है। होठ वही रहते हैं, माला वही रहती है, कमरा वही रहता है, लेकिन भीतर कुछ पिघलने लगता है। बिना किसी कारण आंखें भर आती हैं, आवाज धीमी हो जाती है और मन में एक ऐसी अनुभूति जागती है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। उस क्षण साधक घबरा भी जाता है। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या ये कमजोरी है या कोई संकेत? सच तो ये है कि ये स्थिति साधना के मार्ग की सबसे कोमल और गहरी अवस्थाओं में से एक होती है, जहां मन का कठोर आवरण धीरे धीरे टूटने लगता है और आत्मा अपने असली स्वरूप की झलक पाने लगती है। हम रोजमर्रा के जीवन में इतने बंधे रहते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाते हैं। बचपन में रोना सहज होता है, लेकिन बड़े होते होते हम आंसुओं पर ताला लगा देते हैं। नाम जप उस ताले को धीरे धीरे खोलता है। जब कोई बार बार राम का नाम लेता है तो वो केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता, बल्कि अपने भीतर छिपी उस करुणा, उस प्रेम और उस अपनत्व को जगाता है जो वर्षों से कहीं दबा हुआ था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भक्ति को केवल पूजा नहीं बल्कि हृदय की कोमलता कहा है। जब हृदय कोमल होता है तो आंखें स्वतः भीग जाती हैं, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश पड़ते ही मिट्टी की खुशबू उठती है। कई लोग सोचते हैं कि नाम जप करते समय रोना कहीं मन की कमजोरी तो नहीं, लेकिन गीता का संदेश कहता है कि जो भाव में स्थिर हो जाता है वही सच्चा योगी है। जब जप करते करते आंखों से आंसू आते हैं तो वो इस बात का संकेत होता है कि मन बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की यात्रा शुरू कर चुका है। ये वही अवस्था है जिसे संतों ने भक्ति का रस कहा है। कबीर दास जी ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस साखी का अर्थ केवल इतना नहीं कि अहंकार मिट गया, बल्कि ये भी है कि जहां मैं पिघलता है वहां प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है और आंखें स्वतः भर जाती हैं। जीवन के अनुभव भी इस स्थिति को समझने में मदद करते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत समय बाद अपने किसी प्रिय से मिलता है तो शब्द नहीं निकलते, केवल आंखें बोलती हैं। उसी तरह जब साधक का मन नाम के साथ जुड़ता है तो वो परमात्मा के निकट होने का अनुभव करता है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा का स्वभाव आनंद है और जब वो आनंद छूता है तो शरीर उसकी प्रतिक्रिया आंसुओं के रूप में देता है। ये आंसू दुख के नहीं होते बल्कि एक गहरे मिलन की अनुभूति के होते हैं। लेकिन हर आंसू एक जैसा नहीं होता। कभी कभी ये हमारे भीतर छिपे दुखों के बाहर आने का भी संकेत होता है। नाम जप एक दर्पण की तरह है जिसमें हम अपने असली स्वरूप को देखने लगते हैं। जो पीड़ा हमने वर्षों से दबाकर रखी होती है वो भी धीरे धीरे बाहर आती है और आंखों के रास्ते बह जाती है। ये शुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर ही नहीं मन भी हल्का हो जाता है। इसलिए इन आंसुओं से डरने की नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। सूरदास जी ने अपने पदों में भगवान के प्रेम को उस अवस्था से जोड़ा है जहां भक्त की आंखें बिना कारण बहती रहती हैं। वो दुख नहीं होता, वो विरह और मिलन का अद्भुत संगम होता है। आज के जीवन में भी जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से नाम जप करता है तो उसे धीरे धीरे महसूस होता है कि उसका स्वभाव बदल रहा है, क्रोध कम हो रहा है, मन शांत हो रहा है और छोटी छोटी बातों में भी एक दिव्य स्पर्श महसूस होने लगा है। यही वो परिवर्तन है जो आंसुओं के रूप में प्रकट होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ये भगवान की कृपा का संकेत है। कृपा का अर्थ कोई अलौकिक घटना नहीं होता, बल्कि मन का भगवान की ओर मुड़ जाना ही सबसे बड़ी कृपा है। जब जप करते करते आंखें भर आती हैं तो समझ लेना चाहिए कि साधना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही, वो हृदय तक पहुंच गई है। ये वही स्थिति है जिसे भक्ति मार्ग में भाव समाधि कहा गया है, जहां साधक को बाहरी दुनिया की सुध नहीं रहती और वो केवल नाम में डूब जाता है। इस अनुभव को संभाल कर रखना भी आवश्यक है। कई लोग इसे दूसरों को बताकर अपनी साधना की तुलना करने लगते हैं और वहीं से अहंकार प्रवेश कर जाता है। संतों ने हमेशा कहा है कि भक्ति का अनुभव जितना भीतर रहेगा उतना ही वो गहरा होगा। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे मंचों का उद्देश्य भी यही है कि हम भक्ति को जीवन से जोड़ें, ना कि उसे प्रदर्शन बना दें। जब आंसू आए तो उन्हें चुपचाप भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, जैसे कोई बच्चा अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर रोता है और हल्का हो जाता है। धीरे धीरे ये अवस्था साधक के जीवन को बदल देती है। वो पहले जैसा नहीं रहता, उसकी सोच में करुणा आ जाती है, व्यवहार में मधुरता आ जाती है और मन में एक स्थिर शांति बस जाती है। अब उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो भीतर ही भीतर उस उपस्थिति को महसूस करने लगता है। यही नाम जप का वास्तविक फल है, जो किसी चमत्कार से नहीं बल्कि मन के परिवर्तन से मिलता है। अंत में इतना ही कहना है कि यदि नाम जप करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो इसे साधना का रुकावट नहीं बल्कि उसकी गहराई समझिए। ये उस द्वार के खुलने का संकेत है जिसके पार प्रेम है, शांति है
और एक ऐसा अपनापन है जिसे पाने के बाद मन कहीं और नहीं भटकता। इस अनुभव को संजो कर रखिए, इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझिए, क्योंकि यही आंसू एक दिन आपको उस स्थिति तक ले जाएंगे जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति बचती है। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ हो तो श्री राम ज्ञान मंत्र परिवार का हिस्सा बनकर इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें, इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इस मार्ग की तलाश है, और बेल आइकन दबाकर जुड़े रहें ताकि ऐसे ही हृदय को छू लेने वाले विचार और कथाएं आपको मिलती रहें। अंत में बस इतना याद रखिए, नाम में जो डूब गया उसे संसार में कुछ भी अधूरा नहीं लगता। राम नाम आपके जीवन में भी वही शांति, वही प्रेम और वही करुणा भर दे।